इसके साथ ही कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच यानी कि 3 जजों की पीठ के पास भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट से भले ही केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई हो, लेकिन वो अभी भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि सीबीआई ने उन्हें इसी केस में अरेस्ट किया है। सीबीआई अरेस्टिंग मामले में जब तक केजरीवाल को जमानत नहीं मिलती, केजरीवाल को तिहाड़ में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद हालांकि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर तीखा हमला जरूर बोला। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल की रिहाई रोकने के लिए साजिश के तहत सीबीआई केस में गिरफ्तार किया गया, तो बीजेपी ने केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर दी। इधर अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली नियमित जमानत के खिलाफ दाखिल ईडी की अर्जी पर आज ईडी अपना लिखित जवाब हाईकोर्ट में दाखिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद ईडी के सामने चुनौती है कि हाईकोर्ट से केजरीवाल को जमानत ना मिल सके। दिल्ली हाईकोर्ट को आगे इस मामले में सोमवार को सुनवाई करनी है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर कहा था कि ईडी उनके खिलाफ दुर्भावना से काम कर रही है। इस केस में उनकी जमानत रद्द होना उनके साथ नाइंसाफी होगी। भारतीय जनता पार्टी को यह पता था, उनको पता था कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है, उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था, उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा लिया। एक के बाद एक न्यायालय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत नहीं है और आज एक के बाद एक हर न्यायालय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खत्म करिए, अपना अहंकार खत्म करिए। आज जो ऑर्डर आया है उसमें माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जीत नहीं है, बल्कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में दोषी हैं और ईडी के पास इसके लिए सफिशिएंट मटेरियल यानी प्रूफ, सारे के सारे तथ्य हैं। आज सील ऑफ अप्रूवल लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। ये जो इंटरिम बेल मिली है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, ये सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ लॉ लार्जर बेंच को रिफर करा गया है। उनकी पिटीशन थी बेल के लिए नहीं, बल्कि इस बात के लिए कि यह बात प्रूव करी जाए या कोर्ट इस बात को एडजुडिकेट करे कि उनकी अरेस्ट इलीगल है, उनकी अरेस्ट अवैध है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनकी इस प्रेयर पर उनको कोई राहत नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह इशारा करा है कि जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इस प्रकार के अपराध में लिप्त होता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पर सत्ता के मुंह में इतने मदमस्त हैं कि सीएम की कुर्सी को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है।